बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़्यादा मजाक करने से इंसान की इज्जत चली जाती है और लोगों से दुश्मनी पैदा हो जाती है। योगा करने से आप पेट की बीमारियां और शुगर से दूर रह सकते हैं। अगर आपको सोने से कबल सोचने की आदत है तो उससे जहन कमज़ोर होने की अलामत है। रिज़्क किसी के हाथ में नहीं है, अल्लाह करीम जिसे चाहे बेहिसाब देता है। जिस औरत की टांगों पर ज़्यादा बाल हों ऐसी औरत पहली बेटी जन्म देती है। अगर हाथों पर मैल जम जाए तो केले के छिलके कुछ देर मसल दें, मैल दूर हो जाएगी। पिसी हुई कुरवंजी और पिसी हुई सौंफ पानी में उबाल कर पी लें, शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा और पेट की चर्बी ख़त्म हो जाएगी। आब ज़मज़म का पानी जिस मकसद को जहन में रखकर पिया जाए वो मकसद हमेशा पूरा हो जाता है। जब कोई आपका नाम पुकारे आप फ़ौरन से जवाब दें या सुन लें, ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर नाश्ता कर लेने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं हो जाता। बिल्ली घर में पालोगे तो दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। कच्ची रोटी खाने से बीमारी आती है। बांझ औरत रोटी को गुड़ के साथ खा लें। बालों पर तिलों का तेल लगाने से बाल घने हो जाते हैं। मछली का सूप पीने वाले लोग कभी अंधे नहीं होंगे, न नज़र कमज़ोर हो जाएगी। मांस की दाल और दही एक साथ खाने से तेज़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा होता है। बकरे का गोश्त खाने से 70 साल तक हड्डियां कमज़ोर नहीं हो जाती। रोज़ाना सुबह सवेरे 40 मिनट पैदल चलने से आप सेहतमंद रहते हैं। चिड़िया का जूठा खाने से कभी कैंसर नहीं हो जाता। क्या आप जानते हैं कि सुबह जागते ही पहले 3 सेकंड में आपको कुछ याद नहीं होता। शाम 5 से 7 के दरमियान इंसानी दिमाग बहुत एक्टिव हो जाता है। काले चने वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। काले चने खाने से आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ये चीज़ें आपको बीमार परेशान करती हैं। ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा खाना खाना, ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखना और ज़्यादा सोना। चंद मिनट हंस लेना जिस्म के लिए इतना ही फ़ायदेमंद होता है जितना 2 घंटे सो लेना। सोने की जितनी कोशिश करेंगे नींद आने के उतने ही चांस कम होंगे। ज़हीन इंसानों की लिखाई ख़राब होती है क्योंकि उनके दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेज़ काम करते हैं। क्या आप जानते हैं सूरज बहुत गर्म है, इतना कि अगर आप सुई की नोक के बराबर भी सूरज का कोई टुकड़ा ज़मीन पर रखते हैं और आप उससे 150 किलोमीटर के फासले पर खड़े हों, उसकी तपिश से मर जाएंगे। अगर आपको किसी से डर लगता हो और उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा हो, उसके सामने जाने से पहले सिर्फ 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो। सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाना बेहतर ज़्यादा असर दिखाई देता है, लिहाजा सर्दी वाली खांसी में चॉकलेट खाया करें। आटे को ज़्यादा बारीक पीसने से उसकी ग़िज़ायत कम हो जाती है। जो इंसान पाँव पर तेल की मालिश करता है वो बहुत कम बीमार हो जाता है। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है उसका दिमाग अक्सर ख़राब हो जाता है। ज़्यादा देर खामोश रहने वाले लोग बहुत ज़हीन होते हैं और चालाक होते हैं। हाथ की छोटी अंगुली पर जैतून का तेल हल्का सा लगाकर बाहर की तरफ मालिश करें, हल्के बदतरीज कम होते जाएंगे। सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, एक लीमू लें, इसको काटें फिर इसकी पेशानी पर मलें, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आप पानी कम पीते हैं तो बदन में 1 या 2 नहीं
बल्कि बहुत सारे मसाइल जन्म देते हैं। खारिश की बीमारी से निजात चाहते हैं तो कोयले लेकर उसे गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर शक्कर जो गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं और फिर उसकी धोनी अपने पूरे बदन पर लें। इंशाल्लाह ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सुबह व शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदआज़मी से रुकता है और इंसानी ताकत में इजाफा करता है। अगर टांगे पेट के साथ चिमट कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। मखसूस अय्याम में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक और गोभी का इस्तेमाल करें। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाली एतमाद की कमी का शिकार हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसे बच्चों की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। जिन लोगों को सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ हो जाता है। हराम जानवर घर में ले आने से रिज़्क में कमी आ जाती है। अगर मुंह में कोई जख्म न हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदा खराब है। सब नेमतों से बड़ी नेमत इंसान के लिए जहनी राहत और सुकून है। ऐसे लोगों से दूर हो जा जो तुम्हारी जहनी सुकून को बर्बाद कर देते हैं। इस बात के अंदर कोई शक नहीं, इस सादगी अपनाने से इज्जत बढ़ती है और तकब्बुर में कमी होती है। असली शहद की पहचान के लिए आप माचिस की तीली जलाकर शहद के अंदर रख दें। अगर तीली जलती रही है तो शहद असली, और अगर बुझ गई है तो शहद नकली है। रोटी का किनारा तोड़ कर रख देना और बीच का हिस्सा खा लेना इसराफ है। हाँ, अगर किनारे कच्चे रह गए हैं, उसके खाने से नुकसान होगा तो तोड़ सकते हैं। इस तरह ये मालूम है कि रोटी के किनारे दूसरे लोग खा लेंगे, ज़ाया नहीं होंगे, तो तोड़ने में हर्ज नहीं। अपने कानों की हिफाजत और उनको गर्म रखने के लिए सर्दी में मुनासिब बंदोबस्त कीजिए। पलकों को लंबा करने के लिए नीम गर्म दूध को कप में लें और रुई की मदद से आँखों पर रात को सोने से पहले लगाएं। खाने के फ़ौरन सो जाने से कान बहरे हो जाते हैं। मूली को रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, ये रात के वक्त खाने से हजम नहीं होती। नींद नहीं आ रही हो तो फ़ौरन दूध गर्म करके आँखों पर लगाओ, नींद आ जाएगी। टमाटर दिल की घबराहट को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर बर्तन धोने की वजह से आपके हाथ फट गए हैं या खराब हो गए हैं तो टूथपेस्ट लगाकर रात भर छोड़ें, सुबह उठकर धो लें, हाथ नरम हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार पेशाब वाली जगह पर सरसों का तेल लगाने से बवासीर की बीमारी नहीं होती। अगर किसी को पेशाब का मसला हो तो गन्ने की गुंडरियाँ चूसने से रुका हुआ पेशाब खुल कर आ जाएगा। कीले के छिलकों का सर पर मसलने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। दांत में दर्द का मसला हो तो काली मिर्च को दांत पर रखकर चबाने से दांत का दर्द खत्म हो जाएगा। दूध में फूल मखाने मिलाकर खाने से 80 साल तक हड्डियां मजबूत रहेंगी। रात को सोने से पहले हरीड़ का मुरब्बा खाने से जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। अगर हफ्ते में एक दिन भी आलू खा लिए जाएं तो जोड़ों का दर्द नहीं रहता। अनार का अंदर वाला सफ़ेद छिलका खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। नहाते वक्त पानी में एक नींबू का रस डालकर नहाने से जिस्म से बदबू नहीं आती और पसीना भी कम आता है। चावलों में अगर नमक ज़्यादा डाल दिया जाए तो नींबू डाल दें, नमक कम हो जाएगा। रात के वक्त टाइट लिबास पहनकर मत सोएं, बल्कि सादा और खुले कपड़े पहनकर सोएं। टाइट कपड़े पहनने से पेट दबा हुआ रहने की सूरत में गैस या कब्ज़ हो सकती है।
सब्ज़ इलायची खाने से सीने की जलन खत्म हो जाती है। दूध में हल्दी डालकर पीने से खुश्क खांसी खत्म हो जाती है। सफ़ेद प्याज का रस निकालकर बालों में लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। सुबह उठकर अगरबत्ती की खुशबू सूंघने से दिमाग की नसें खुल जाती हैं। महंगे फेस वॉश इस्तेमाल करने के बजाय दही में थोड़ा सा सिरका मिलाकर चेहरा धो लें। सारे दिन की धूल मिट्टी और गिद्द गुबार निकल जाएगी और चेहरा चमक उठेगा। ठंडे पानी से गुस्ल न करें, उससे जिस्म कमज़ोर हो जाता है। जिसकी औलाद नहीं होती वो मुर्गी के अंडे को प्याज के साथ जैतून में पका कर खाएं। नाजरीन, कद्दू के बीज एक कुदरती ख़जाना है जो जिनसी सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन बीजों में जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और दीगर ग़िज़ाई अज़्ज़ा भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं जो आपकी तवानाई को बढ़ाते हैं और जिस्म को ज़रूरी विटामिन फराहम करते हैं। कद्दू के बीज न सिर्फ आपकी जिनसी ताकत को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी मजमूई सेहत को भी बेहतर बनाते हैं। नाजरीन, कद्दू के बीज में जिंक की आला मिकदार होती है जो मर्दों की जिनसी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक की कमी जिनसी कमज़ोरी और ख्वाहिश में कमी का सबब बन सकती है, पर कद्दू के बीज इस कमी को पूरा करने में मदद देते हैं। कद्दू के बीज आपके जिस्म के लिए ज़रूरी प्रोटीन फराहम करते हैं जो पट्टों की ताकत और जिनसी तवानाई के लिए अहम के हामिल होते हैं। तरीक़ा इस्तेमाल कुछ इस तरह है। नाजरीन, कद्दू के बीजों को खुश्क करके पीस कर पाउडर बना लें। 1 चम्मच कद्दू के बीजों का पाउडर नीम गर्म दूध या पानी में मिलाकर सुबह और शाम पिएं। ये आपकी जिनसी ताकत में इजाफा करता है और जिस्म की तवानाई बढ़ाता है। कद्दू के बीज एक कुदरती और सस्ता मर्दाना ताकत का नुस्खा है जिन्हें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करके आप अपनी जिनसी सेहत और तवानाई में काबिल कदर इजाफा कर सकते हैं। ये बीज आपकी ज़िंदगी में खुशी और सुकून का ज़रिया बन सकते हैं जो आपको तवानाई से भरपूर दिन गुजारने में मदद फराहम करेंगे।